बच्चों को नशे से रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग चलाएगा अभियान। आयोग ने अध्यक्ष से कहा, आबकारी की दुकानों पर लगवाएंगे कैमरे। उत्तर प्रदेश में बच्चों में बढ़ रही नशे की आदत को रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग गंभीर हुआ है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए एक युद्ध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आबकारी की दुकानों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बच्चों में बढ़ रही नशे की आदत को रोकने के लिए बाल आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा स्कूलों में प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे, जिसमें एक अध्यापक और 5 बच्चे रहेंगे। ये प्रहरी क्लब विद्यालय के उन बच्चों पर नजर रखेगा जो नशे की गिरफ्त में है। इन बच्चों से नशा छुड़ाने के लिए उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आबकारी की दुकानों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यह नजर रखी जाएगी कि दुकानों से किसी बच्चे को तो नशे का सामान नहीं बेचा जा रहा। अगर ऐसा हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीधी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मेरे पास है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने का काम मैं कर रहा हूं और अभी तक 73 जिलों में मेरा जाना हुआ है। और नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के लिए। इसको एक जब तक हम समाज का जन आंदोलन नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह से नशे की लत पड़ी हुई है, नशे का आदी बनाया जा रहा है और एक ऐसे लोगों द्वारा नशे का आदी बनाया जा रहा है जो मैं तो उन्हें वैसी मानसिकता का कहूँगा जो इनको मानसिक रूप से वो रोगी हैं, केवल वो धन कमाना चाहते हैं और धन कमाने की आड़ में नशे का कारोबार जो करते हैं, ऐसे लोगों को कहूँगा जो बच्चों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इस अभियान में जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और बार बार कोटि से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीधी जिम्मेदारी कप्तान की और थानों के थानेदार की जो लगाई और उसके बाद 15 दिन का जो पखवाड़ा हमने बनाया, आपको आशा नहीं होगी, अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स को पकड़ा है हमारी पुलिस ने और हजारों लोग शिकंजों के अंदर भी गए। और बाल आयोग ने भी एडवाइजरी जारी की है। बाल आयोग ने हमने जो एडवाइजरी जारी की है, विद्यालय की सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। और दूसरी हमने कहा है कि हम कक्षा 6 से लेकर इंटर से भी ऊपर की क्लासों में प्रहरी क्लब बनाने का काम कर रहे हैं जिलों में, जिसमें एक टीचर होगा, उस क्लास का क्लास टीचर होगा, 5-6 विद्यार्थी होंगे और वो समय समय पर ये चर्चा करेंगे कहीं हमारी क्लास का कोई विद्यार्थी नशे के लत में तो नहीं पड़ रहा है। दूसरा, हमने जो नारकोटिक्स की H1 मॉडल्स की जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में मेडिकल शॉप्स पे बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने कैमरे लगाने का अभियान चलाया है। चौथा, हमने आबकारी दुकानों में 21 वर्ष से नीचे के छोटी उम्र के बच्चे शराब ना खरीदें, उनके लिए भी कैमरे लगाए। ई सिगरेट को बैन किया है और हमने हुक्का बार को भी बैन किया है और हमारी कोशिश है कि बच्चे स्वस्थ बने, बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें और देश का नाम करें। इस अभियान में हम लगे हैं। दूसरा, बाल श्रम को लेकर भी समय समय पर बाल आयोग कार्यक्रम करता रहता है, एडवाइजरी जारी करता रहता है और उसके तहत हम जो बाल श्रम कराने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होती है और बाल श्रम को भी हम सख्ती से रोकेंगे। बाल विवाह जो हमारे यहाँ कुप्रथा है उसको भी रोकने का अभी हमने 1 महीने का पूरा अभियान चलाया था और सैकड़ों बच्चों की शादियाँ रुकवाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। दूसरा, बाल भिक्षावृत्ति को भी लेकर अभी आपको अभियान हम चलाने वाले हैं और जो भिक्षा से शिक्षा को जोड़ने का काम हम करने वाले हैं। जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं उनको हम शिक्षा से जोड़ेंगे। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, बेटियों के लिए, गरीब बेटियों के लिए कस्तूरबा विद्यालय बने हुए हैं और हमारे श्रम विभाग के
आश्रम पद्धति विद्यालय लड़कों के लिए कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के, और अभी मजदूर बच्चों के लिए, और जो कोरोना में जिन बच्चों के माँ बाप चले गए ऐसे बच्चों के लिए अभी 28 अटल आवासीय विद्यालय बने हैं, जो हर मंडल में एक विद्यालय बना है और बहुत अच्छे विद्यालय बने हैं। अभी ये उद्घाटन हमारे देश के, विश्व के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। बहुत अच्छे विद्यालय बने हैं। क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा के लोगों की अपेक्षा है, और जब मैं अध्यक्ष बना था तो सबसे पहले मैं संप्रेक्षण गृह में गया था, और बाल गृह में, संप्रेक्षण गृह में बच्चों की खुजलियाँ थी, स्थिति बड़ी ख़राब थी। तभी मैंने प्रण किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। नारी निकेतन की स्थिति यहाँ पर ख़राब थी, तो फिर मैंने प्रयास किया, और उसके बाद 3.5 एकड़ ज़मीन अपना जो विधवा आश्रम है, कृष्णा कुटीर जो विधवा आश्रम है, जस्ट उसके बराबर में नगर निगम से हमने पिछले वाले बोर्ड में एक्वायर हुई है महिला कल्याण के लिए, और उसमें हम 200 की कैपेसिटी का संप्रेक्षण गृह और 200 की कैपेसिटी का नारी निकेतन, 50 बेड का हम नशा मुक्ति केंद्र भी बना रहे हैं, और शिशु गृह, बाल गृह। और हमारी सोच ये है, क्योंकि हम विधवा आश्रम, विधवा माताएं रहती हैं, उन बच्चों को विधवा माताओं का आशीर्वाद मिले और एक वात्सल्य रूपी योजना बने और एक अद्भुत योजना बने, उसमें हम प्रयासरत हैं। और मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी 28 हर मंडल पर ऐसी संस्था बनाने की बात हो रही है जगह जगह, और उसमें मथुरा का नंबर 1 नाम आया है, और अभी उसका पैसा भी रिलीज होने वाला है, और मुझे लगता है मार्च अप्रैल में उसका पैसा भी आ जाएगा, और जल्दी आपको शिलान्यास होता हुआ दिखाई देगा। और ये पूरा बच्चों का हब वहीं में बनाने जा रहे हैं।